टिकट मैंने लिया है 1,60,000 रुपये का। तो 1,60,000 रुपये कितने बनते हैं? 1,60,000 बनते हैं 4 और 6 तकरीबन $10। ऑनलाइन अगर आप रिव्यूज़ पढ़ेंगे ना तो इस वाले स्टेशन के हवाले से ये भी मशहूर है कि यहाँ पे धोखा वगैरह भी करते हैं ये जो एजेंट्स वगैरह है जो टिकट सेल करते हैं। What is your name? Danang. Yana? Danang. Danang? Yeah. Danang, oh. Good name, huh? Yes. English. भाई बिल आखिर तकरीबन 4 घंटे के बाद जो है ये स्टॉप किया है हमारे बस ने। तक गए थे यार, स्लो एक तो चल रहा है, दूसरी बात ये भूख लगी हुई थी बड़ी टाइट ख़तरनाक किस्म की। अच्छा हुआ भी कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए लेंगे, लेकिन ये भी यहाँ पे व्हाट इज़ दिस? ओह रोटी, ओके। गुड मॉर्निंग गाइस अगेन। साउथ ईस्ट एशिया के ट्रिप से इस वक्त मैं बंदूंग इंडोनेशिया में हूँ और आज मैं जाऊँगा यहाँ से अगली सिटी सेमारंग। और अभी जो है आप देख सकते हो यार बहुत ज़बरदस्त मौसम हो गया। जब मैं इस सिटी से जा रहा हूँ तो मौसम भी अच्छा हो गया है, बादल भी निकल आए हैं और हवा भी चल रही है। हमारी किस्मत देखो, मैं चाह रहा था इस सिटी में पहाड़ वगैरह है, नेचुरल जो है चीज़ें हैं वो देखना, लेकिन कल पूरा दिन बारिश थी। एनीवेज़ अभी जिस शहर में जा रहा हूँ ये भी यहाँ से काफ़ी दूर है, 6-7 घंटे लगेंगे बस में। तो मुझे बस स्टेशन जाना है, बस ढूंढनी है। इजी टास्क नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो स्टेशन है ना उसमें पता नहीं चलता कि कब बस जाती है, तो जाके पता चलेगा, राइट। तो अभी थोड़ा स्टारबक्स जाऊँगा, थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता करूँगा और फिर जो है गाड़ी बुलाऊँगा अभी 10-15 मिनट में। तो फिर गाड़ी में आके बस स्टेशन जाएँगे आज। ये है भाई बंदूंग का $6 का एक्सपेंसिव नाश्ता स्टारबक्स के अंदर। अच्छा गाइस, ये भी मैंने गाड़ी की थी ना ग्रैब के थ्रू, तो लेट पहुंचा हूँ, थोड़ा रोड जाम था। यहाँ भी रोड जाम होता है। और बेसिकली ये बस स्टेशन है, थोड़ा शहर से दूर है। ये इतना ख़ास स्टेशन नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे बसेस मिल जाती है। और मैंने अभी ग्रैब की थी ना $2 दिए, 30,000 रुपये। वैसे अगर मोटरसाइकिल पे जाए तो 10-12 हज़ार में भी काम हो जाता है, लेकिन मसला ये है कि सामान था मेरे साथ। और अभी ये बिल्कुल जो है एक लोकल जगह है, ये छोटी छोटी यहाँ पे दुकानें बनी हुई है। टिकट वगैरह लूँगा मैं, देखता हूँ कि कितने की है टिकट, और कोई अच्छी बस मिल जाए तो बेहतर रहेगा क्योंकि तो ये लंबी जर्नी है। बसेस जो है इतनी ख़ास नज़र नहीं आ रही यहाँ पे। ये जो बंदूंग स्टेशन है ना, यहाँ पे 2 स्टेशन हैं। एक स्टेशन से आगे जकार्ता साइड पे जाती है और एक स्टेशन से ये नॉर्थ साइड पे जाती है। ये बस है, देखो ये सेमारंग लिखा हुआ है लेकिन ये बहुत पुरानी बस लग रही है। ये सुराबाया जा रही है। हेलो Hello. सेमारंग। Semarang. Semarang. Ya betul. Welcome. Welcome to Terminal Cikaham. हाँ टर्मिनल Cikaham. हाँ चिकाहाम। Ya. Ya. सेमारंग। What time? Nah, eta pabala etana saya mah tengah teh.
भाई ये टिकट लिया है यहाँ से नॉर्थ साइड पे, नॉर्थ जावा पे सारी बसेस जाती है। ये जितने भी सिटी है, सुराबाया और सोलो और ये जो है सेमारंग वगैरह। टिकट मैंने लिया है 1,60,000 रुपये का। तो 1,60,000 रुपये कितने बनते हैं? 1,60,000 बनते हैं 4 और 6 तकरीबन $10, यानी पाकिस्तानी 3,000 रुपये में। ये मैंने इसको दी है 2 लाख दी है, इसने 40,000 वापस दिए। छोटे छोटे बहुत से अंदर देखो ये ऑफिस है, लेकिन बाहर से ही ये लोग खड़े हुए। ये बस है, इक्का नाम है इसका कंपनी का। अच्छा देखते हैं, बस तो पुरानी लग रही है लेकिन। हेलो, दिस इज़ वेटिंग एरिया राइट? ओके, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। यू? Indonesia. Muslim? Muslim. What is your name? Arif. My name is Abdul. So Aziz, Yeah. Muslim. Yes, yes. You? Islam. Islam. You work here? Here. What? Nahi. Budiman. 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 Ah, bus Budiman. Okay. Jogja. Ticket seller. Okay. Budiman bus. Ah, Jogja. 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 I have been to Jogja. Yogyakarta. Jakarta. Jogjakarta. Yes. Candi Borobudur. It's nice place. Beautiful temples and buildings. What is this guy is? Yes, this look is very strong. Strong. No strong. No. अच्छा चलिए भाई, ये आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल एक लोकल बस स्टेशन है और वो क्या कहते हैं अपना, ये शॉप से छोटे छोटे तो खाने पीने की चीज़ें भी मिल रही है। जैसे पुराने ज़माने में नहीं थे पाकिस्तान के अंदर जो बस स्टेशंस होते थे, क्योंकि अभी तो वहाँ भी अपग्रेड हो गए हैं। ओल्ड स्टाइल स्टेशन है। सलाम सलाम। ये देखिए सारी बसेस है। हमारी वाली जो है 1:30 बजे जाएगी, जिसमें अभी घंटे से ज़्यादा टाइम है बाकी। और आपको ये एरिया दिखाता हूँ थोड़ा बहुत। ये तो भाई हम बाहर निकल आए यहाँ से। हाँ, वॉशरूम भी है, मस्जिद भी है यहाँ पे। ऑनलाइन अगर आप रिव्यूज़ पढ़ेंगे ना, तो इस वाले स्टेशन के हवाले से ये भी मशहूर है कि यहाँ पे धोखा वगैरह भी करते हैं ये जो एजेंट्स वगैरह है जो टिकट सेल करते हैं, तो उससे थोड़ा होशियार रहना है। लेकिन ये है कि अभी देखते हैं, आपके साथ मैं शेयर करता जाऊँगा कि क्या होता है। अभी तो बस ये टिकट बाई की है और 1 घंटा वेट करना है इस जगह पे। तो फिर बस में बैठेंगे। बस का आपको दिखाता हूँ। बस मुझे लग रहा है कि पुरानी बस है और उसमें सिगरेट वगैरह भी पी सकते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम लग रहा है कि बस की हालत अच्छी नहीं होगी। और 8 घंटे का सफ़र है ये लड़का कह रहा है, तो अल्लाह खैर करे क्या मामला है। बस आ गई है 30 मिनट पहले, लेकिन उम्मीद है कि टाइम पे रवाना होगी। ये भाई हेल्प कर रहा है सामान के साथ, विच इज़ गुड गेस्चर। बाहर से तो बस अच्छी लग रही है। इक्का थैंक यू ब्रदर। व्हाट इज़ योर नेम? Zuzun. Zuzun. Yes. Zuzun, good guy. Yes. मेरी सीट तो बिल्कुल दिस वन। ओके, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। लेकिन मैं आपको ये दिखाता हूँ, बड़ी बड़ी ज़बरदस्त सीटें हैं और एयर कंडीशन बस है। तो मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उससे बहुत ज़्यादा अच्छी है ये। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हो ये टॉयलेट है। अब कुछ लोग बोलेंगे टॉयलेट क्यों दिखा रहे हैं, कुछ लोग बोलेंगे टॉयलेट क्यों दिखा रहे हो, लेकिन दिखाना ज़रूरी है क्योंकि अभी जो है बसेस के अंदर ये टॉयलेट आम हो गया है। बहुत अच्छी सीटें हैं यार, ये बिल्कुल डिफरेंट हैं। इसको बंदा बेड भी बना सकता है।
लग्जरी सीटें हैं, 2 इस तरफ है 2 इस तरफ है। और मेरी सीट जो है वो सबसे स्टार्ट में है, ये वाली वो ड्राइवर की सीट है। इसमें स्मोकिंग करेंगे ये लोग, लेकिन उस तरफ ये दरवाज़ा बंद करके, वहाँ पे एयर कंडीशन नहीं है, तो ये अच्छा है। क्योंकि वो लड़का कह रहा था इसमें स्मोकिंग एरिया भी है, तो मैं थोड़ा सा परेशान था कि यार स्मोकिंग से तो फिर परेशानी हो जाएगी। लेकिन ये पहली बस है दुनिया की जिसमें वॉशरूम के साथ साथ स्मोकिंग एरिया भी है, लेकिन वो बाहर है। ये गेट बाकायदा बंद होगा, ये वाला, फिर ये लोग स्मोकिंग करेंगे। और इसमें स्क्रीन भी है और वाईफाई भी होगा, आई होप। और मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा सवारियाँ इसमें नहीं है, तो आई होप अब मुझे अच्छा लग रहा है कि ये सफ़र अच्छा गुजरेगा। और ये बस भी टाइम पे जाएगी, क्योंकि अभी 30 मिनट पहले बस आई है, तो 30 मिनट बाद रवाना होगी। और जिस तरह अच्छी कंडीशन है बस की, तो उम्मीद है कि टाइम पे ही पहुँचेंगे। गाइस, बस का टाइम होने वाला है, ये आप देख सकते हैं 1:30, और कुछ 4-5 पैसेंजर्स अभी तक आए हैं, बाकी खाली है। और आप मेरे बिल्कुल सामने सीट में ये 2 इंडोनेशियन लोग हैं। हेलो, हाउ आर यू? व्हाट इज़ योर नेम? मरवा। ओके, माशाल्लाह, नाइस नेम। You are from which city in Indonesia? I'm from Jakarta. Jakarta. North of Jakarta. Okay, and he's your husband, right? What is his name? Jajan. Jajan. Okay, Jajan. ये लोग भी आ रहे हैं देखे सामान बेचने के लिए। ये क्या है, पता नहीं क्या बेच रहे हैं। वो ही पाकिस्तान वाला स्टाइल है, चीज़ें लेकर आते हैं और पूछते हैं पैसेंजर से कि अगर कुछ लेना है तो ले लो। ये चश्मे बेच रहे हैं। नाइस। हाउ मच? 35,000। ओके, तकरीबन $2 की चश्मे दे रहा है, और घड़ियाँ भी है इसके पास, वॉलेट्स भी है, सारी चीज़ें हैं। What is this? What he is selling? Ranking. Lanking. Okay, okay. 25. 35. 20. 25. Okay, okay. Oh, cold drinks वगैरह. He is very funny guy, huh? They are so humble. Humble and very happy and funny. Of course. Yeah. How many hours it takes to Semarang? 10. 10 hours. Oh, very long journey. Why? Because it's going slow? Long trip. This bus is going too slow? That's No, why? No. Stop? It stops? Okay, stop. I hope the journey will be good with you guys. अच्छा गाइस, हमारी बस चल पड़ी है बुंदुंग से, और 1.5 घंटा लगा है यार यहाँ पे शहर में घूमता घूमता। सवारियाँ उठाई है इसने, तो अभी जाके ये हाईवे पे आया है। आप देख सकते हो ये भी हाईवे है, बहुत सारी सवारियाँ उठाई है। अभी आप देख सकते हो बस जो है तकरीबन भर चुकी है। और ये कंडक्टर इसने ये नया टिकट दिया है, वो आर्जी टिकट ले लिया है। तो अभी असल में हमारा सफ़र शुरू हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये लंबा सफ़र होगा, क्योंकि स्लो चल रहा है ना बस। ये देख सकते हो व्यू स्क्रीन भी जो है ओपन है, मेरे बिल्कुल सर के करीब है, मैं किस भी कर सकता हूँ इसको। और बाकी बस तो ठीक है, एसी वगैरह लगी हुई है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्वारी वाला सफ़र होगा आई गेस। देखते हैं, आपको अपडेट करते हैं। अभी पहाड़ी एरिया स्टार्ट हो चुका है, बड़ा खूबसूरत है ये एरिया।
अच्छा भाईजान, चलते चलते हमें 3.5 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया है, लेकिन हमने सफ़र शायद 2 घंटे का भी नहीं किया। इस वक्त जो है एक शहर है, ये मैप में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। आगे अभी भी 4-5 घंटे और लगेंगे, तो 5 बजे है शाम के। ये खूबसूरत जो है इंडोनेशिया के रोड्स, कभी ये नॉर्मल रोड पे चलता है, कभी मोटरवे पे चलता है। ये हमारा कैप्टन है। What is your name? Warisman. वारिसमैन। Yes. वारिसमैन नाम है इनका, और अच्छी चला रहे। Now you speed good. Now speed good. Before slow. इनके पहाड़ों से गुजर के आया है ना, उस वक्त बहुत स्लो चला रहे थे, और बारिश हो गई थी बीच में, उसमें और भी स्लो चलाना पड़ता था। इन्होंने 2-3 स्टॉप स्टार्ट में की है, फिर पेट्रोल के लिए भी रुके हैं, लेकिन पानी पीने के लिए नहीं रुके हैं। और मैंने गलती से खाना नहीं उठाया है, तो सख्त भूख लगी हुई है। अभी आगे कोई मार्केट आती है तो वहाँ पे इनसे रुकवाता हूँ। अभी तो ये बहुत ज़बरदस्त मोटरवे पे चल रहा है, आप देख सकते हैं। म्यूज़िक लगाया हुआ है तो बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन भूख लगी हुई है सख्त। What is your name? Danang. Yana? Danang. Yeah. Danang. Oh. Good name, huh? Yes. English. Tak hafal English je. English tak hafal. Just know ini. Aduh. Ikon cukup pak. भाई बिल आखिर तकरीबन 4 घंटे के बाद जो है ये स्टॉप किया है हमारे बस ने। थक गए थे यार, स्लो एक तो चल रहा है, दूसरी बात ये भूख लगी हुई थी बड़ी टाइट ख़तरनाक किस्म की। अच्छा हुआ अभी कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए लेंगे, लेकिन ये भी यहाँ पे व्हाट इज़ दिस? ओह रोटी, ओके ओके। एंड दिस Fried chicken. चिकन, हाउ मच? 15.000. इंग्लिश नो? ओके आई हैव ट्रांसलेटर। ओके, इंग्लिश नहीं आती इनको, ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश यहाँ पे नहीं आती, ठीक है। कैप्टन हेलो। ये है जी छोटा सा स्टॉप, और अभी जो है कुछ लेके उसके बाद जो है नाश्ता वगैरह करके यहाँ से निकलेंगे। 4 घंटे और अभी भी रहते हैं। अभी जो रास्ता होगा वो थोड़ा सा समंदर वाला होगा। सेमारंग जो है अभी भी 4-5 घंटे दूर है। 4 घंटे हमने सफ़र कर लिया, लेकिन आप कह लो कि 2.5-3 घंटे ही सफ़र किया होगा, क्योंकि बहुत स्लो चल रहा था। सिटी से 1 घंटे बाद निकला है। और ये बस टर्मिनल है, ये सिटी का नाम है चेरबेंग, ये इस तरह कुछ नाम है, मैप में आपको नज़र आ रहा होगा। वाला ये कुछ फूड है इनका लोकल, ये भाई कह रहे ताहू कहते हैं इसको, और ये पर परचेज़ किया है। केक टाइप है ये, वो भी है। चाय वगैरह भी बेच रही है खातून। ओके गाइस, ये लोकल फूड लिया है तो बहुत टेस्टी है, अभी मैंने ट्राई किया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस? ताहू सुमडान नाम है इसका। और इंडोनेशियन फूड जो है, बहुत अच्छा फूड भी इंडोनेशियन फूड में मिल जाता है, लेकिन देखना पड़ता है, बार बार टेस्ट करेंगे तो फिर पता चलेगा। राइस बहुत खाते हैं ये लोग, और चिकन भी खाते हैं। तो ये बहुत चीप भी है, सिर्फ 10,000 रुपये में, यानी आप कह लो कि 200 रुपये में ये पूरा बंदे ने तीली भर के दिया है रास्ते में। गाइस सेमारंग पहुंच चुके हैं, 30 मिनट रहते हैं, लेकिन इस भाई ने स्टॉप किया है यहाँ पे।
और इस वक्त 9:30 बजे है रात के। इसने खाने के लिए रोका है, हालांकि रोकना नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी इसने रोक दिया है। ये बड़ा स्टॉप है, ठीक है, वज़ू करने की जगह, मस्जिद। ये इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, ठीक है, कोई मेरे ख्याल से 200 लोग बैठ सकते हैं। और ये शॉप है, नट्स वगैरह सारी चीज़ें। हेलो, मुझे क्या ढूंढना है, मैं इधर आपको चेक कराता हूँ। ये क्या है? अच्छा गाइस, यहाँ पे ये फूड मिल रहा है जिसमें चावल है, चिकन है और थोड़ा सा सब्ज़ी है। तो ये बेसिकली वो बस वाला टिकट देता है, उसके थ्रू ये ले सकते हैं। बस वाला 18,000 में दे रहा है, यानी तकरीबन $1.20 में। लेकिन मैंने बस से नहीं लिया, बस वाले से टिकट। तो अभी ये लोग जो है डायरेक्टली बेच रहे हैं, डोंट नो कितने का है। तो ये रेस्टोरेंट है, यहाँ बड़े बड़े बने हुए शॉप, नट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 20 मिनट का स्टॉप है और सिर्फ 40-50 मिनट और रहते हैं सेमारंग पहुँचने के लिए। भी ये रात की 9:30 बजे का टाइम है इस वक्त। फाइनली गाइस अपने रूम में पहुंचा हूं। यहाँ पे सेमारंग के अंदर 11 बजे का टाइम है रात का, और तकरीबन आप कह लो कि 9.5 घंटे में हम लोग पहुंचे हैं बंदूंग से। और अगर ये डायरेक्ट हम अपनी कार में आ जाए ना तो 4 से 5 घंटे से ज़्यादा का रास्ता नहीं है। लेकिन बीच में जितनी इसने स्टॉप की है और जितना स्लो चला है तो उस वजह से ये लेट पहुँचा है। बाकी रास्ते में बिल्कुल सही था, कहीं पे GT रोड जैसे रोड था, कहीं पे मोटरवे था, और बहुत मज़ा आया है मुझे। थकन तो हुई है क्योंकि लंबी जर्नी थी, लंबी जर्नी में जनरली थकन हो जाती है, लेकिन मज़ा मुझे बहुत आया है। मैंने इंडोनेशिया के जो कंट्री साइड है उसको एक्सप्लोर किया है, गांव वगैरह, पहाड़ वगैरह बहुत खूबसूरत है और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं और रियल लाइफ मैंने देखी है। इसी वजह से मैं जो है ना ये बस का ट्रैवल करता हूँ, ताकि लोगों से बातचीत का मौका मिलता है, लोगों को देखने का, रियल लाइफ देखने का मौका मिलता है और मज़ा आ जाता है। मुझे तो ये वाली ट्रैवलिंग पसंद है। और ये काफ़ी बड़ा शहर है यार, सेमारंग जो है बहुत खूबसूरत और बड़ा शहर है, क्लीन शहर है। वे टैक्सी वाले के साथ मैं आ रहा था, वहाँ बस स्टेशन से यहाँ तक सिर्फ $2 लिया है उसने। ग्रेब के थ्रू मैंने जो है टैक्सी की थी, 9 किलोमीटर का रास्ता था, लेकिन उसके सिर्फ $2 बने हैं, यानी 30,000 यहाँ की। तो उसने मुझसे पूछा कितने दिन के लिए आए हो, मैंने कहा मैं कल जाऊँगा यहाँ से। तो उसने बोला यहाँ पे 1 हफ्ता गुजारने के लिए आना चाहिए। तो ये तो कल देखेंगे कैसा है, लेकिन फ़र्स्ट इम्प्रेशन तो बहुत अच्छा है इसका। और बाकी ये रूम है, एयर कंडीशन भी है इसमें, TV वगैरह, वॉशरूम है, सारी चीज़ें हैं, खूबसूरत सा छोटा सा रूम है लेकिन खूबसूरत है। तो ये $13 का यहाँ सेमारंग में मैंने अभी बुक किया है, आने से 10-15 मिनट पहले। तो दैट्स इट गाइस, बंदूंग से यहाँ पहुँचा हूँ इंडोनेशिया में, और आगे कल इंशाल्लाह आपको ये दिखाऊंगा शहर थोड़ा सा, और फिर यहाँ से कल निकलेंगे आगे दूसरे सिटी के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।